नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। खूब पूजा पाठ करने के बाद भी घर में बरकत नहीं हो रही है, तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से। और दोस्तों, इससे पहले कि आप भूल जाएं, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपने बहुत से लोगों को ये कहते सुना होगा कि मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन उसका पूर्ण फल मुझे नहीं मिलता। इस वीडियो में हम उसका कारण बताएंगे। असल में जाने अनजाने में कुछ लोग पूजा के दौरान कई तरह की गलतियां कर बैठते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पूजा का फल नहीं मिलता और पूजा अधूरी रह जाती है। ऐसे में अगर आप गलत विधि और नियमों के साथ पूजा करते हैं तो इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। चलिए जानते हैं घर और मंदिर में पूजा करने का सही तरीका क्या है। नंबर 1, किसी भी देवी देवता या भगवान का पूजन करने से पहले स्नान किया जाता है। स्नान के पश्चात शांत मन से भगवान के सामने आसन पर बैठा जाता है। पूजा कभी भी खड़े होकर नहीं करनी चाहिए और ना ही खाली फर्श पर बैठकर पूजा करनी चाहिए। कुछ लोग पूजा करते समय जमीन पर ही बैठ जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जिस तरह से आपने भगवान को बैठाने के लिए आसन दिया हुआ है, ठीक उसी प्रकार स्वयं भी आसन पर बैठें। शास्त्रों में उसके आसन को पूजा के लिए बहुत ही शुद्ध माना जाता है। नंबर 2, इस बात का भी ध्यान रखें कि पूजा का स्थान घर के फर्श से थोड़ा ऊपर होना चाहिए, क्योंकि भगवान अतुल और श्रेष्ठ है, इसलिए आप अपनी बराबरी में उनकी पूजा न करें। पूजा के लिए भगवान को किसी चौकी या फिर ऊंचे स्थान पर स्थापित करें। इसके अलावा पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियों को कभी भी दीवार से सटाकर नहीं रखना चाहिए। पूजन करते समय आपका मुंह उत्तर या पूर्व दिशा में ही होना चाहिए। घर या किसी भी मंदिर में पूजा संपन्न करने के बाद भगवान से अपनी भूल के लिए उनके समक्ष क्षमा याचना जरूर कर लेनी चाहिए। इससे परमात्मा आपके द्वारा किए जाने वाली अनजानी गलतियां क्षमा करते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं। नंबर 3, पूजा घर हमेशा घर के ईशान कोण में ही रहना चाहिए। पूजा घर में किसी एक देवी देवता की मूर्ति एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। घर के मंदिर में किसी भी भगवान की मूर्ति 9 इंच या 22 सेंटीमीटर से छोटी होनी चाहिए। इससे बड़ी प्रतिमा घर में रखना शुभ नहीं माना जाता है। बड़ी प्रतिमा को मंदिर में रखना चाहिए और बेडरूम में कभी कोई भगवान की मूर्ति स्थापित ना करें। और रात के समय अपने पूजा घर को कपड़े के पर्दे से ढककर रखें। और पूजा घर में काम आने वाली सभी चीजें जैसे कि घंटी, प्रसाद के बर्तन, दीपक, शिवलिंग और भगवान शालिग्राम को हमेशा साफ सुथरे कपड़े के ऊपर ही रखना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। हर रोज पूजा करने के बाद आपको उनका उचित फल मिलता है, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके पूजा का आपको फल नहीं मिलता। नंबर 4, शास्त्रों में उल्लेख है, घर या मंदिर कहीं पर भी यदि आप सूर्यास्त के बाद या रात के समय पूजा करते हैं तो इस समय ना तो शंख बजाएं और ना ही घंटी बजानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद देवी देवता सोने चले जाते हैं और ऐसे में उन्हें जगाना नहीं चाहिए। इसलिए इस बात का सदैव ध्यान रखें कि सूर्यास्त या रात में घंटी और शंख बिल्कुल ना बजाएं। नंबर 5, अक्सर लोग पूजा करते समय सिर्फ धूप जलाते हैं, लेकिन यह गलत है। किसी भी देवी देवता की पूजा करने से पहले दीपक जलाना अनिवार्य माना जाता है।
ऐसी मान्यता है कि भगवान दीपक के प्रति हमारी भक्ति भाव हमारे द्वारा चढ़ाया गया प्रसाद, धूप और अन्य कार्यों की साक्षी होता है। अगर आप पूजा करने से पहले दीपक नहीं जलाते हैं तो भगवान तक आपकी प्रार्थना कभी नहीं पहुंचती। आजकल ज्यादातर घरों में अगरबत्ती का इस्तेमाल किया जाता है, परंतु कभी भी पूजा करते समय अगरबत्ती का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगरबत्ती में बांस की डंडी का इस्तेमाल किया जाता है। हिंदू शास्त्रों में पूजा में बांस का इस्तेमाल वर्जित माना गया है, इसलिए हमेशा पूजा में दीपक का इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 6, अपने मंदिर या पूजा घर में कभी भी नग्न मूर्तियां न रखें। देवताओं के लिए वस्त्र सिलकर पहनाएं। आजकल बाजार में भी देवी देवताओं के वस्त्र उपलब्ध होते हैं, आप चाहें तो बाजार से भी ले सकते हैं। हमेशा देवता की पसंद के अनुसार फिर शुद्धता का ध्यान रखते हुए वस्त्र धारण करवाना चाहिए। गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जाती है। प्रतिदिन पूजा करते समय इन 5 देवों का हमेशा ध्यान करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। नंबर 7, आप चाहें किसी भी देवी देवता का पूजन कर रहे हों, लेकिन सर्वप्रथम हमेशा गणेश को ही प्रणाम किया जाता है। किसी भी हवन या शुभ कार्य की शुरुआत में भगवान गणेश को प्रणाम करके ही की जाती है। ऐसा कहा जाता है, भगवान गणेश को प्रणाम किए बिना पूजा करने से उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता। नंबर 8, बिना सिर ढके पूजा नहीं करनी चाहिए। मान्यता है कि बिना सिर ढके पूजा करने से इसका पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होता। पूजा के दौरान सिर ढकना भगवान के प्रति श्रद्धा भाव को दर्शाता है। पूजा के दौरान सिर ढकने का धार्मिक कारण के साथ साथ वैज्ञानिक कारण भी बताया जाता है, इसलिए स्त्री हो या पुरुष पूजा के दौरान सिर जरूर ढकें। कभी भी भगवान को एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए, हमेशा पूरी तरह दोनों हाथों को जोड़कर ही प्रणाम करना चाहिए। नंबर 9, जब भी आप पूजा करने किसी मंदिर में जाते हैं तो आपको मंदिर में जो प्रसाद मिलता है उसे मंदिर में ही खाना चाहिए। भले ही आप उस प्रसाद का थोड़ा सा हिस्सा मंदिर में खाएं, बाकी हिस्सा घर ले जाने के लिए रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा हिस्सा मंदिर में जरूर खाएं। यह ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा का प्रतीक है। आप जब भी मंदिर जाते हैं तो आपको एक बार घंटा जरूर बजाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि घंटा बजाने से आपका संदेश सीधे ईश्वर तक पहुंचता है। घर में पूजा करने के बाद शंख या घंटी बजाना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाती है। नंबर 10, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वह रोगी होते हैं। हमेशा नहाने से पहले भगवान को चढ़ाने के लिए फूलों को तोड़ लेना चाहिए। नहाने के बाद फूल तोड़ने पर फूल स्वयं को चढ़ाया हुआ माना जाता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। पूजा पाठ करते समय या फिर किसी भी समय दीपक, शंकर भगवान की मूर्ति या तस्वीर, सोने के आभूषण और शालिग्राम को कभी भी सीधे जमीन या फर्श पर नहीं रखना चाहिए। नंबर 11, घर या मंदिर में पूजा के समय भगवान की आरती करते समय भगवान विष्णु के सामने 4 बार, सूर्य देव के सामने 7 बार, देवी दुर्गा के सामने 9 बार, भगवान शंकर के सामने 11 बार और गणेश जी के सामने 4 बार
आरती घुमानी चाहिए। इससे पूजा पाठ का सकारात्मक फल मिलता है। आपको किसी भी मंत्र का जाप करने के पश्चात आसन के नीचे की भूमि को स्पर्श कर नेत्रों से लगाना चाहिए। इससे आपको उस फल का पूर्ण फल प्राप्त होता है। नंबर 12, अगर आप किसी खास प्रयोजन के लिए पूजा या अनुष्ठान करते हैं तो उसके लिए संकल्प को पूरा करने में ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। अगर आपने कहीं किसी को दान करने का संकल्प लिया है तो उसे जल्दी से जल्दी पूरा कर देना चाहिए। संकल्प को पूरा करने में देरी से पूजा अनुष्ठान का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। नंबर 13, किसी को भी वस्तु दान दक्षिणा हमेशा दाहिने हाथ से ही देना चाहिए। एकादशी, अमावस्या से कृष्ण चतुर्दशी, पूर्णिमा व्रत, श्राद्ध के दिन बाल और दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए। जिन लोगों को यज्ञोपवीत संस्कार हो चुका है, बिना जनेऊ पहने पूजा पाठ या किसी भी तरह का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना जनेऊ धारण किए जो भी धार्मिक कार्य किए जाते हैं वह निष्फल जाते हैं। नंबर 14, सभी हिंदू घरों में पूजा पाठ या अन्य धार्मिक कार्य में इस्तेमाल करने के लिए गंगा जल रखा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि प्लास्टिक की बोतल में या किसी पवित्र धातु के बर्तन जैसे एल्युमिनियम और लोहे के बने बर्तन में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। गंगा जल तांबे के बर्तन में रखना चाहिए। नंबर 15, अगर आप पूजा करने के लिए मंदिर जा रहे हैं तो आपको हमेशा अपने घर से ही लोटे में जल ले जाना चाहिए। कभी भी मंदिर में रखे जल से ईश्वर का जलाभिषेक नहीं करना चाहिए। जब भी आप जल चढ़ाकर मंदिर से वापस आएं, तब आपको ध्यान देना है कि जल का लोटा कभी भी खाली घर वापस ना लाएं। यदि आप जल भरकर मंदिर से वापस लौटते हैं तो इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप और आपका परिवार, आपके माता पिता सभी स्वस्थ रहें, ऐसी हमारी कामना और प्रार्थना है। धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय बाबा नीम करोली।